हेलो स्टूडेंट, देखिए अपन परसेंटेज वाला चैप्टर कर रहे हैं और जो आज कर रहे हैं ना उसी में अपन आगे करते हैं। देखो आज वाला जो टाइप है ना बहुत ही बेसिक टाइप है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, और बहुत इजी भी है। देखो आपको क्या बोल रहा है, किसी नगर शहर की जनसंख्या लगातार 3 वर्षों में 20% से बढ़ रही है। यदि नगर की वर्तमान जनसंख्या दे रखी है आपको 1250 है तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन का बहुत ही मतलब शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगी इसको कैसे करना है। देखो 20% आपका होता है, फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1/5, ठीक है। तो वर्तमान जनसंख्या और 3 वर्ष बाद की वर्तमान जनसंख्या और 3 वर्ष बाद की जनसंख्या का अपन रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट वर्ष में आपके पहले साल में यदि 5 है तो बढ़ गई कितनी हो जाएगी 6। ऐसे दूसरे साल में भी 5:6 के रेशियो में आपकी बढ़ेगी। तीसरे साल में भी 5:6 के रेशियो में आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका वर्तमान जनसंख्या और 3 वर्ष बाद की जनसंख्या का रेशियो आ जाएगा और आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सोल्व कर सकते हो। 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 125 और 5 का क्यूब हो जाएगा 125 और 6 का क्यूब आपके पास कितना होता है 216 दे हो रखा है। देखो ये अनुपात में आ गया 125 रेशियो 216, ठीक है। आपको दे रखा क्या, वर्तमान जनसंख्या कितनी दे रखी है 1250 और अनुपात में इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास 125 और 3 वर्ष बाद की जनसंख्या निकालनी है तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या का रेशियो क्या है 216। तो 216 की वैल्यू अपन को पता करनी है, कितना आ जाएगा आपका, देखो 2160 हो जाएगी, ठीक है। 3 वर्ष बाद में बढ़िया कितनी हो जाएगी 2160। देखो इसके अलावा देख दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, इससे थोड़ा सा अलग है। इसमें तो 20% तीनों वर्ष आपके 20% बढ़ रहे थे, लेकिन इसमें आपको अलग अलग दे रखा है। देखो क्या बोल रहा है, किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 16 से 2/3% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 37.5% बढ़ जाती है, परंतु तीसरे वर्ष आपके 57 से 1/7% घट रही है, ठीक है। तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें यदि 3 वर्ष बाद में आपकी जनसंख्या 1,87,132 हो तो, ठीक है। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन इसमें यदि आपको इनके परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है तो आप इनको बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हो। देखो 16 से 2/3% कितना होता है, इसके फ्रैक्शन होते हैं 1/6। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8 और देखो 57 से 1/7 को देखो इसको कैसे लिख लोगे 50% प्लस 7 से 1/7%, 50% 1/2 होता है, 7 से 1/7% 1/14 होता है, तो कितना हो जाएगा 8/14 मतलब 4/7 कितना हो जाएगा, ये वाला आपका 57 से 1/7 कितना होता है 4/7 हो जाएगा। तो देखो वर्तमान जनसंख्या और आपके 3 वर्ष बाद की जनसंख्या का अपन रेशियो ले लेते हैं। 3 वर्ष बाद जनसंख्या इसका रेशियो ले लेते हैं अपन। देखो पहले वर्ष क्या हो रही है 16 से 2/3% बढ़ रही है, तो मान लिया कि यदि वर्तमान जनसंख्या 6 है तो बढ़ गई कितनी हो गई है 7। ऐसे ही आपका देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 37.5% बढ़ रही है, मतलब 8 है तो 3 बढ़ गई कितनी हो जाएगी 11। और यहाँ पे तीसरे वर्ष क्या हो रहा है आपकी घट रही है, मतलब पहले यदि जनसंख्या 7 है तो 4 घट के कितनी रह जाएगी आपकी 3। देखो रेशियो में सबसे अच्छा ये होता है कि इधर वाले से आपकी कोई इधर संख्या कट रही है तो उसको यहीं पे काट लो, इससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो जाएगी इजी हो जाएगी। देखो 7 से आपका 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटोगे तो कितनी बार चला जाएगा 2 बार। तो देखो वर्तमान जनसंख्या और 3 वर्ष बाद की जनसंख्या का रेशियो क्या आ जाएगा 16:11, मतलब जनसंख्या आपकी घट रही है, ठीक है। इसमें आपको दे क्या रखा है, देखो आपको दे रखा है 3 वर्ष बाद की जनसंख्या दे रखा है और वर्तमान पूछा है। 3 वर्ष बाद की जनसंख्या आपको दे रखा है 1,87,132, ये किसकी वैल्यू जाएगी आपकी 11 की, और आपको वर्तमान जनसंख्या पूछा है तो वर्तमान जनसंख्या का रेशियो आपको 16 है, तो 16 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो 11 से काटोगे आप 11 एकम 11, 11 7 77 जीरो आ जाएगा, 11 एकम 11 और 11 दूना 22 इतनी बार कट जाएगा। अब देखो इसको सोल्व करोगे तो 16 दूना 32, हासिल में 3, 16 एकम 16 और 3 19, हासिल में 1, 16 एकम 16 और 1 17, हासिल में 1, 16 एकम 16 और 1 17। ये क्या हो जाएगा आपका वर्तमान जनसंख्या आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक लग रही है यार मुझे। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यहाँ पे 11 7 77 मैंने बोला तो 7 था लेकिन मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। तो अपन दोबारा से कर लेते हैं कि कितना आएगा इसका। देखो दोबारा से करते हैं, 16 दूना 32, हासिल में हो जाएगा 3, 16 एकम 16 और 3 19 का 1 हो जाएगा, हासिल में 1, मतलब ये 19 का 19 से आ जाएगा, जीरो है तो 16 7 112 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2, हासिल में 1,
11, 16 एकम 16 और 11 कितना हो जाएगा आपका 27। तो वर्तमान जनसंख्या आपके पास में क्या हो जाएगी 2,72,192 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी तो उसको देख लेना। ठीक है, थैंक यू।